एनल फिशर की समस्या में ये गलतियां नहीं करें। वो कौन सी गलतियां हैं? आज की इस वीडियो में उन गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हम एनल फिशर के दौरान करते हैं उसकी वजह से हमारे एनल फिशर की समस्या ठीक नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों को हम एक एक वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि एनल फिशर क्या है। हमारे गुदा द्वार के ऊपर हल्के चीरे पड़ना, दरार आना या कई बार स्टूल की वजह से या हार्ड स्टूल की वजह से वहाँ रगड़ लग जाती है। रगड़ लगने की वजह से मरीज को क्या होता है, तेज दर्द की शिकायत होती है। अगर वो स्टूल पास करता है तो उसको घंटों घंटों तक दर्द बना रहता है। वहाँ पर हर समय आपको पीड़ा बनी रहती है, दर्द बना रहता है, डिस्कम्फर्ट बना रहता है। कई बार वो चीरे डीप पर चले जाते हैं तो वहाँ ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, पानी जैसा डिस्चार्ज कई बार वहाँ होने लग जाता है। यानी एक ऐसी समस्या, तकलीफदेह समस्या जो आप किसी को बता नहीं पाते हैं, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप उस चीज़ से लगातार परेशान रहते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं या उसके अंदर कई इस तरीके का ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आपका परेशान होना वाजिब है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर भी आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों को आप इग्नोर करने की वजह से आपकी ये समस्या प्रॉपर तरीके से या परमानेंटली ठीक नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनल फिशर की समस्या में छोटी छोटी गलतियां कौन सी है। तो सबसे पहली गलती है, हम एक ऐसी कब्ज को अवॉइड करते हैं जिसमें हम ध्यान ही नहीं देते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को हार्ड स्टूल लगती है तो वो लेग्जेटिव लेता है, खान पान में बदलाव करता है और उसकी वो चीज़ ठीक हो जाती है, जिसके माध्यम से आपकी एनल फिशर की समस्या भी ठीक हो जाती है। लेकिन एक ऐसी कब्जी जिसके अंदर आपको इनिशियल यानी शुरुआत की जो लेटरिन होती है वो हार्ड आती है, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल या सॉफ्ट स्टूल आती है, वहाँ पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि आप उस चीज़ को कब्जी मानते ही नहीं है। लेकिन वो शुरुआत की हार्ड स्टूल है, आपके एनल एरिया पे इतना प्रेशर डालती है, इतना दबाव डालती है, जिसकी वजह से वहाँ पर चीरे पड़ जाते हैं, एनल फिशर की समस्या हो जाती है। तो इस चीज़ को आप कभी भी अवॉइड नहीं करें। अगर शुरुआत की लेटरिन आपको हार्ड आ रही है तो इसका मतलब ये कब्ज की ही शिकायत है और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं। सेकेंड चीज़ आती है कि सॉफ्ट स्टूल को हम कब्जी के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपको हार्ड स्टूल आती है तो आप लेग्जेटिव लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं या घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से आपकी हार्ड स्टूल नॉर्मल हो जाती है। लेकिन सॉफ्ट स्टूल जो होती है बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन आपको वो पूरी तरीके से उसमें लग नहीं पाती है। आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, वहाँ पर जोर लगाते रहते हैं, उसके कारण वहाँ पर स्वेलिंग आके कई बार ड्राइनेज की वजह से चीरे पड़ने लग जाते हैं, या लंबे समय तक बैठने की वजह से आपकी ये एनल फिशर ठीक नहीं हो पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब सॉफ्ट स्टूल की समस्या आपको हो सकता है आपकी आंतों में समस्या हो सकता है आपको आईबीएस की समस्या हो, तो उनके साथ में एनल फिशर की समस्या कंटिन्यू बनी ही रह सकती है। तीसरी चीज आती है कि बार बार अगर दस्त लग रहे हैं तो भी आप उस चीज को अवॉइड करते हैं कि हमें एनल फिशर क्यों होगा, हमें तो दस्त लग रहे हैं, लूज मोशन आती है। तो आप इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि आपको क्या लूज मोशन की वजह से भी एनल फिशर हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर बार बार आपको लूज मोशन होंगे, अनडाइजेस्टेड स्टूल वहां से पास होगी तो क्या होगा, वो पार्ट एकदम से रो हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा, वहां पर रगड़ लगेगी, रगड़ लगने की वजह से एनल फिशर की कंडीशन डेवलप हो जाती है। बहुत सारे लोग केवल चीरे को ही एनल फिशर मानते हैं, लेकिन एनल या गुदा द्वार के आसपास अगर कोई रगड़ जैसी या रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, वो भी इसका मतलब एनल फिशर ही है। तो आप अगर बार बार आपको लूज मोशन हो रहा है तो उसका आप ट्रीटमेंट जरूर लीजिएगा, उस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। यानी ये गलती नहीं करें जिसकी वजह से आपको एनल फिशर डेवलप हो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि कोई अपन क्या करते हैं, आज के समय भागा दौड़ी की लाइफ है, लेकिन हम सिटिंग वर्क होते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, या कुछ लोगों का काम ही ऐसा रहता है उनको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। उसकी वजह से जो लंबे समय से खड़े रहने या बैठे रहने की वजह से पेट में समस्याएं होती है, पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, उसकी वजह से बैक प्रेशर आपके एनल एरिया पे जाता है। एनल एरिया पे बैक प्रेशर जाने से क्या होता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जो ब्लड वापस आना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से फ्लो हो नहीं पाता है। उसके कारण वहाँ पर स्वेलिंग आके कई बार जो एनल फिशर की समस्या होती है वो पूरी तरीके से हील नहीं हो पाती है, यानी ठीक नहीं हो पाती है। ये ठीक नहीं होने के कारण इसके साथ ये भी है कि आप लंबे समय तक बैठेंगे, आपको कब्ज की समस्या होगी, वहाँ पर ड्राइनेस होगी, या कई बार बैठे रहने की वजह से पसीना वहाँ पर ज़्यादा आता है, पसीने की वजह से रगड़ लग के वो स्किन होती है, एब्रेजन्स आ जाते हैं, वहाँ पर रगड़ लग जाती है, छीलन आ जाती है, उसके कारण एनल फिशर डेवलप होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड नहीं करें। लंबे समय तक बैठेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। आप बीच में थोड़ा सा मूवमेंट करते रहें, टहलते रहें, तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बने रहेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या उसमें भी आपको इस तरीके से तकलीफ नहीं देगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करते हैं। एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से जो लॉन्ग इफेक्ट आते हैं वो हमारे डाइजेशन पे आते हैं। हमारा डाइजेशन सही नहीं रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है,
पेट के अंदर शिकायतें होने की वजह से एनल एरिया ड्राइनेस के अंदर वहाँ पर जाने लग जाते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है। तो वहाँ पर ड्राइनेस रहने का एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन में डिस्टर्बेंस चल रहा है। वो डिस्टर्बेंस इनडायरेक्टली है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी सही तरीके से नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है और अल्टीमेटली आपको क्या है, एनल फिशर की समस्या होती है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, उसके आपको लॉन्ग रिजल्ट जरूर मिलेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और अगर आपको एनल फिशर है वो जल्दी ही आपके हील होंगे। अब नेक्स्ट जो गलती आप करते हैं उस गलती का नाम है दोस्तों ज़्यादा लेक्सेटिव लेना। हमें कब्जी रहती है तो हम क्या करते हैं, घरेलू ट्रीटमेंट या और दूसरी चीज़ें, पेट को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, उस कब्ज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उस कब्ज में क्या करते हैं कि या तो कोई चूर्ण लेते हैं या कोई ऐसी गोली लेते हैं, टेबलेट लेते हैं जिसके माध्यम से हमारे लूज स्टूल आने लग जाए। तो आप सोचते हैं कि भाई मुझे तो बहुत लूज स्टूल आ रही है, उसकी वजह से एनल फिशर ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो कंडीशन आपकी बढ़ सकती है। कारण क्या है कि बार बार लूज स्टूल या लूज मोशन आपके होंगे तो उससे क्या है कि वहाँ का एरिया बिल्कुल धीरे धीरे ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन के साथ साथ में वो एरिया बिल्कुल ड्राई रहने लग जाएगा। ड्राइनेस की वजह से आपको एनल फिशर कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अगर ये ड्राइनेस आपकी बॉडी धीरे धीरे हील करती है, वहाँ पर मॉइस्चर पैदा करती है, वो मॉइस्चर कब पैदा होगी, आपका डाइजेशन ठीक होगा प्रॉपर तरीके से, तब जाके मॉइस्चर क्रिएट होगी। मॉइस्चर क्रिएट करते ही इस एनल फिशर को आपकी बॉडी अपने आप ही ठीक कर लेगी, आपको किसी मेडिसिन ऐड की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन ज़रूरी है आपको प्रॉपर तरीके से आपके पेट की बीमारी को पहचानना, उसकी कोज को पहचानना, उसको सही तरीके से ट्रीट करना। नेक्स्ट आता है कि हम क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं। पानी उतना ही पीते हैं जितनी हमें प्यास लगती है, बस थोड़ा सा पानी पी लिया कि हमने तो पानी हम बहुत पीते हैं, 2 लीटर पी लिया, 3 लीटर पी लिया। इसका कोई एस्टिमेट नहीं होता कि पानी आपको कितना पीना चाहिए। इतना है कि आपका वर्क कैसा है, आपको पसीना कितना आता है, बॉडी से वाटर का लॉस कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो पानी आप प्यास के अनुसार ही नहीं पीनी। अगर किसी व्यक्ति को पेट की समस्या रहती है, एनल फिशर की समस्या, तो उनको बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। उससे क्या, जो भी आप खाना खाते हैं उसका पाचन सही तरीके से होगा। पाचन सही तरीके से होने से आपको स्टूल के अंदर वो डाइजेस्टेड स्टूल यानी सही तरीके की स्टूल लगेगी, तो आपकी एनल फिशर की समस्या जल्दी ठीक होगी। तो आप इस चीज़ को भी अवॉइड नहीं करें। छोटा सा तरीका है पानी पीना, उसका कोई पैसा नहीं लगता। आप टाइम टू टाइम पानी पीते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और एनल फिशर जैसी छोटी छोटी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपके खाने की आदत। खाने की आदत में क्या है, हम बिजी हैं, हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम खाना खाने के लिए हमें टाइम नहीं है। कहने का मतलब इतने बिजी कि आप उस खाने को सही तरीके से खा नहीं पाते, चबा चबा के नहीं खा पाते हैं या खाते हुए भागते हुए खाना खाते हैं। तो उसमें क्या, हमारी बॉडी के अंदर या हमारे स्टोमक के अंदर काफ़ी सारी गैसें चली जाती है, वो आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है और अल्टीमेटली क्या होता है, या तो लूज मोशन आपको होंगे या कॉन्स्टिपेशन होगी, जिसके माध्यम से आपका एनल फिशर ठीक नहीं हो पाएगा। तो खाने की जो आदत है, आप सही तरीके से खाने को चबा चबा के खाएं, सही तरीके से खाएं, सही समय पे खाएं, जितनी भूख हो उतना ही खाना खाएं। ज़्यादा एक्सेस में खाएंगे तो भी आपको समस्या होगी। तो इन चीज़ों से अगर आप छोटी छोटी आदतों को चेंज करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और डाइजेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एनल फिशर की समस्या को सही तरीके से परमानेंटली ठीक कर सकती है। आप कितने भी लोकल एप्लीकेशन लगा लें, कितने भी ऑपरेशन करवा लें, कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो उस ड्राइनेस को कभी भी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वहाँ पर आपको क्रैक्स डेवलप होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है, टेंशन से बचना है, आपको स्ट्रेस से बचना है। अब कहेंगे साहब स्ट्रेस टेंशन तो लाइफ का एक पार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर स्ट्रेस या टेंशन से नहीं बचेंगे, आप कोई भी टेक्निक या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका डाइजेशन इफेक्ट होगा। डाइजेशन पे एक तरह से स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें अल्टीमेट रिजल्ट्स के रूप में पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की कंडीशन डेवलप होगी। अगर आप स्ट्रेस को रिलीज रखेंगे, सही रहेंगे, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, जिससे एनल फिशर की समस्या में आपको अच्छी राहत मिलेगी। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो है, सबसे बड़ी गलती करते हैं मरीज, वो है ट्रीटमेंट पे सही तरीके से ध्यान नहीं देना या कंप्लीट ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं। इसमें क्या, जैसे एनल फिशर का ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया या किसी दूसरे डॉक्टर ने स्टार्ट किया, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम मिलते ही दवा को बंद कर देते हैं। दवा को बंद करते हैं कि वो चीरा 90% आपका ठीक होगा, थोड़ा सा की रहा है, 1 महीने 2 महीने आपका ट्रीटमेंट चला, 3 महीने आपने ट्रीटमेंट लिया है, 10% आपकी बीमारी बची है। लेकिन जैसे ही आप ट्रीटमेंट या दवाइयां बंद करेंगे, आपके खान पान में बिल्कुल चेंज कर देंगे, हल्की सी भी ग्लेटरी आपकी हार्ड आ गई, क्योंकि आपका पूरी तरीके से एनल फिशर ठीक नहीं हुआ, वो वापिस चीरा है उसी स्टेज पर जाकर चला जाएगा। यानी जितनी हीलिंग हुई है वो हीलिंग 1 दिन के अंदर आपकी पानी में मिल जाएगी। तो अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, पूरी तरीके से आपका एनल फिशर ठीक नहीं होता, तो ये चीज़ें आपको बार बार परेशान करने लग जाती है और लास्ट में आप परेशान होकर क्या करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। तो चीरे का क्या ऑपरेशन करवाएंगे, 1 बार करवाएंगे, 2 बार करवाएंगे, 4 बार करवाएंगे, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कितनी भी बार ऑपरेशन करवा लें, एनल फिशर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आप पहचान के सही तरीके से आप यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट में भी राहत मिलेगी और ये एनल फिशर की समस्या से आपको परमानेंटली राहत मिल जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।